गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है ना। बट अपनी एक जो है एक टॉपिक रह गया था बच्चों, जो आज अपन पढ़ेंगे। मैंने आपको सिलेबस में दिया था, इंट्रोडक्शन था, यूज़ थे इनके, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक थे, जनरल थे। अब कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, ये आपका पॉइंट छूट गया था, जो क्लियर नहीं हो पाया है। आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैटेगरी के बाद में, जनरेशन के बाद में आपको कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लिखना है। ओके, तो अपन आज कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जैसा मैंने पहले आपको बताया था, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम क्या है, गणना करना या कैलकुलेट करना। इसको हम गणक भी कहते हैं। के समय में कंप्यूटर का यूज़ ईमेल, डॉक्यूमेंट्स को बनाना, ऑडियो वीडियो बनाना और देखना, गेम खेलना, डेटा को बनाना और बहुत सारी जगह पर, दुकानों में, बैंकों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, कार्यालय में, आज हर जगह पर कंप्यूटर का यूज़ होता है ना। इसी के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, फंक्शनलिटी, प्रोसेस, कैपेबिलिटी। उनको क्लासिफाइड किया है टाइप्स के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग। जैसे कार्य प्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और उनके आकार के आधार पर, है ना। तो कार्य प्रणाली के आधार पर मतलब बाय टाइप, इनको किस बेस पे 3 भाग पर किया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर साइज़ के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पर्पस, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस के आधार पर। एनालॉगस कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिनका उपयोग लगातार बदलते डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। हम जो भी कुछ देखते हैं और सुनते हैं वह लगातार बदलता रहता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोगों में किया जाता है, जैसे विद्युत प्रवाह को मापना, संधारित्र की आवृत्ति और प्रतिरोध आदि। एनालॉगस के एग्जाम्पल्स हैं ताप मापना, दबाव, टेलीफोन लाइन, स्पीडोमीटर, कैपेसिटी की प्रतिरोधक और सिग्नल्स की आवृत्ति और वोल्टेजेस के आधार पर एनालॉगस कंप्यूटर को किया है। जैसा कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर में एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर को पूरी जानकारी में आपको एनालॉगस के बारे में हमने पढ़ा। एनालॉगस कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं बच्चों जिनका उपयोग ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है। वैज्ञानिक भी जो वैज्ञानिक इन लोगों को किसी अपने आज का तापमान नापना है या कहीं पे भूकंप आने वाला है या इसकी गति, जो इनको भूकंप के झटके महसूस होते हैं, ये सब वैज्ञानिकों के लिए कैसे मापते हैं, तो इसके लिए भी एक कंप्यूटर होता है, वो एनालॉगस कंप्यूटर कहलाता है। यह कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को नापने का काम करता है ना। जैसे मैंने आपको बताया अभी क्या, जैसे कि दाब, तापमान की गति, तापमान, गति, हवाओं की लंबाई, ऊंचाई, प्रतिरोधक इत्यादि को मापने के लिए ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। उनके परिमाप अंकों के व्यक्त करते हैं, है ना। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर गणना नहीं बल्कि की तुलना करके शरीर का तापमान बताता है। इस टाइप से ये आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर, जैसा कि आपको दिख रहा है। सेकंड हम बात करते हैं डिजिटल
कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर ये कंप्यूटर के डेटा के साथ संख्याओं के रूप में व्यवहार करते हैं। वे मुख्य रूप से संख्यात्मक डाटा पर अंकगणित, तार्किकी, लॉजिकल और न्यूमेरिकल संरचना संचालन की गणना और प्रदर्शन करके काम करते हैं, है ना। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो छोटे कंप्यूटर हम लोग देखते हैं, हमारे जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाते हैं बेटा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल यानी अंक। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है, जिसका उपयोग डिजिटल के रूप में किया जाता है, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। आपको पता है आपका सिस्टम जो है वो 0 और 1 की वैल्यू ही समझता है। जो आप लिखते हैं कैरेक्टर वो किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी नंबर्स में, मतलब 0 और 1 में, है ना। डिजिटल टू बाइनरी और बाइनरी टू डिजिटल। मतलब जब आप बारकोड पे जाते हैं, कभी आपने आपकी कुछ भी प्रोडक्ट के पीछे लाइनें खींची रहती है, कुछ चौड़ी कुछ पतली सी, ये बाइनरी नंबर कहलाते हैं। इसको बारकोड बोलते हैं। इसको स्कैन किया जाता है तो कंप्यूटर कैसी संख्या मैच करेगा? 000111100। ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होते हैं और कैरेक्टर को 001 में कन्वर्ट करता है। तो हमारा कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी चीज़ की गणना करने के बाद हाउ मैनी के आधार पर जवाब देते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग व्यापार चलाने के लिए, घर का बजट तैयार करने के लिए, साथ ही साथ शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि में इनका यूज़ किया जाता है। आप लोग जैसा कि देखते हैं ना, आपके घर पे जो कंप्यूटर हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। वो कौन सी नंबर को प्रेस करते हैं बेटा? कौन से नंबर की भाषा समझते हैं? सिर्फ 0 और 1 की भाषा ये समझते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉगस कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, समझ में आ रहा है बच्चों? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर में इन दोनों के गुण होते हैं। यह कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होता है, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर बहुत ही बड़ी संख्या में काम नहीं कर सकते हैं और इसलिए एनालॉगस और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं पर इस कंप्यूटर को बनाया गया था, जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग बच्चों कहाँ पे होता है? चिकित्सा में ज़्यादा होता है, जैसे एक्सरे मशीन के लिए, या ब्लड प्रेशर की जो मशीन आती है, रक्तचाप की जो मशीन आती है ना, इन सब को मापने के लिए जो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे एनालॉगस कंप्यूटर किसी रोगी का तापमान या रक्तचाप को मापता है, उसके बाद डिजिटल भागों के द्वारा अंक को बताता है। इससे रोगी में स्वस्थता के बारे में सारी जानकारी हमें पता चलती है ना। तो ये है हमारे 3 प्रकार के कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद में इस टॉपिक को आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिक ऑफ कैपेसिटी माइक्रोफोन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कैपेसिटीज़ की। इसके पहले बच्चों हम बात करेंगे पर्पस की, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, है ना। क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिक के पहले हम ये पता करेंगे, हमने उद्देश्यों के आधार पर भी कंप्यूटर्स को बांटा है। जैसे पर्पस के आधार पर 2 पर्पस मैंने ऊपर आपको डायग्राम में बताया, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर को 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, है ना। पहला होता है सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसका यूज़ सामान्य पर्पस कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता होती है।
ये कार्य सामान्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में लेटर लिखना या डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, है ना। इन कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की क्षमता कम होने के कारण हम इन कंप्यूटर में किसी विशिष्ट काम के लिए कोई स्पेशल डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि हम जो घर पे कंप्यूटर रहते हैं हमारे, वो जनरल पर्पस के लिए होते हैं, लेटर बनाना है, एक्सेल शीट में कोई वर्क करना है, या उनकी कैपेसिटी कम होती है 125 रोम, जिससे रैम वगैरह होती है, मेमोरी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इनका यूज़ सिर्फ जनरल पर्पस के लिए नॉर्मली स्कूल में या आप लोग जो वर्क करते हैं घरों पर, इसके लिए किया जाता है। इसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। और जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमने हाइब्रिड कंप्यूटर में देखा था, जहाँ पे मौसम विभाग में और वैज्ञानिक में, इंजीनियरिंग में, सब जगह पे यूज़ किया था। बड़े पैमाने पे जहाँ पे वर्क होता है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो विशेष कार्य करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इन कंप्यूटर में सीपीयू की क्षमता, स्पेशल कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, जो किसी विशेष कार्य के करने के लिए तैयार होते हैं। इन कंप्यूटर की सीपीयू की क्षमता जनरल पर्पस कंप्यूटर की सीपीयू की क्षमता से अधिक होती है, क्योंकि इनका काम ज़्यादा होता है ना बच्चों। इन कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष विमान, मौसम विज्ञान, अनुसंधान एवं शोध, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। जैसा मैंने आपको भी बताया था, इनका काम कहाँ कहाँ होता है, साइंस डिपार्टमेंट में होगा, जहाँ से अपन अंतरिक्ष वगैरह उड़ते हैं, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगते हैं वो कौन से स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर रहते हैं, जिनकी मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिनमें क्षमता, मेमोरी स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे दो जो थे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। आकार के आधार पर हमने कंप्यूटर को 4 भागों पर विभाजित किया है। जैसा कंप्यूटर के आकार के आधार पर पहला माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना, जैसा इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था। अब हम पहले बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ अ माइक्रो प्रोसेस एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो कंप्यूटर वॉज फॉर्मली माइक्रो कंप्यूटर। आपको ये समझ में आया माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? एक होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो गति और भंडार क्षमता के मामले में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। जो माइक्रो कंप्यूटर था वो इतने पावरफुल नहीं है, मिनी कंप्यूटर उससे थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी मेमोरी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी उनमें स्टोर करने की ज़्यादा होती है, ये कम खर्चीले भी होते हैं, इनका परफॉर्मेंस भी मेन फ्रेम के मुकाबले कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। दोनों में डिफरेंस है बेटा, माइक्रो अलग हो गया और मेन फ्रेम अलग हो गया, इन दोनों में के बीच का जो कहलाएगा वो मिनी कंप्यूटर कहलाएगा। और इस कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है ना। जैसे टैबलेट वगैरह जो आते थे वो कैसे थे, माइक्रो, छोटे छोटे से, जो बैग में कहीं पे भी रख के हम काम कर सकते थे, कंप्यूटर का छोटा रूप था। ये मिनी कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर के मध्य आकार के होते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत रूप से खरीदा नहीं जा सकता। इस कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है।
इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, यातायात में, यात्रियों के आरक्षण के लिए, सरकारी ऑफिस में, बैंकिंग के कार्यों के लिए आदि के लिए किया जाता है। इसमें डीईसी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको 1965 में PDP-8 यह सबसे पहला मिनी कंप्यूटर तैयार किया गया था और इस कंप्यूटर की कीमत $1800 थी बच्चों। ये एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, है ना। तो ये हो गए हमारे मिनी कंप्यूटर। समझ में आया आपको कि मिनी कंप्यूटर क्या है और माइक्रो कंप्यूटर क्या है। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर can also process data at very high speed but less than that of supercomputer. Normally they are used in banking, airline and railway etc. है ना। इसकी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है यह बहुत तेज़ी से वर्क करता है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह डेटा की इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्पीड में होती है, लेकिन यह सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है ना। आमतौर पर इनका उपयोग बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवेज में उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शक्ति जो है, प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी होती है, जो इसकी रूटीन जो चलता है, इसकी शक्ति जिसको अपन स्पीड बोल सकते हैं, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर में अत्यधिक मात्रा में डाटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, जैसा अभी मैंने बताया। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, सरकारी विभागों में मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ हज़ारों यूज़र 24 घंटे अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे आप बैंक गए, बैंक में आप एक ही सिस्टम होता है, एक होस्ट होता है, मतलब मेन कंप्यूटर, और उस मेन कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो एक साथ एक ही होस्ट के साथ हम बहुत सारे कंप्यूटर पर काम, होस्ट मतलब मेन सर्वर पर हम काम कर सकते हैं, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक माइक्रो कंप्यूटर या नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जोड़ सकते हैं। इसे MBA, IMB 4381, ICL 39 और DCD साइबर सर्विस के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर के से भी इसको जानते हैं। तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर है। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर यह बहुत फास्ट काम करता है, तेज वर्क करने वाली, इस विशेष अनुप्रयोग के लिए नियोजित होता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है। एक सुपर कंप्यूटर अपनी सारी शक्ति को कुछ कार्यक्रमों को बड़ी गति से निष्पादित करने में लगाता है, जबकि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य को निष्पादित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? आजकल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज स्पीड वाले होते हैं। इसमें कैपेसिटी, किसी भी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। इसमें बहुत सारे कई माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनको काम में इनका यूज़ किया जाता है और किसी भी समस्या को तुरंत सॉल्व करने का काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है और मेगा फ्लॉपी के साथ इसकी गणना को नापते हैं। सुपर कंप्यूटर का आकार में बड़े होते हैं और इसे ठंडा करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। ठीक है बच्चों, सुपर कंप्यूटर की आपको इसकी मैं क्या बोल सकते हैं, लाभ या इसकी बेनिफिट्स बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है ना। इसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे CPU कनेक्ट होते हैं और इस कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग मौसम संबंधी अनुसंधानों, अंतरिक्ष यात्रा,
सैन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। सिडिक इस संस्थान में प्रेम 10,000 नाम से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है। ठीक है, तो ये आपको मैंने इस प्रकार के कंप्यूटर के बारे में कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में बताया। आज हमने जो पढ़ा वो था हमारा कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से आपको उसके आंसर सर्च करना है और सर्च करके उसको आपको लिखना है। नहीं समझ में आएगा या नहीं मिलता है तो फिर मैं बताऊंगी, पर पहले आप लोग तो सर्च करिए। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सर्च करके कॉपी कंप्लीट करके रखना है बेटा। जब भी आप स्कूल ओपन होंगे और आपसे कॉपी मंगवाई जाएगी, आपको ये कॉपियाँ लेकर आनी हैं। ओके, थैंक यू बेटा।